नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने जशपुर दौरे से वापस लौट आएंगे। आज दिन भर सीएम बघेल जशपुर, दुर्ग और रायपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जशपुर में दोपहर 12:30 बजे तक उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यहां विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे, साथ ही प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। वहीं गौठान और आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण कर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद दुर्ग के पाटन पहुंचकर कांग्रेस द्वारा अग्निपथ के विरोध में आयोजित सत्याग्रह में शामिल होंगे। इसके बाद पाटन के सिकोला गांव पहुंचकर हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ करेंगे और देर शाम रायपुर के निमोरा गांव में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और उच्च स्तरीय जलागारों का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश भर में एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन करने जा रही है। जारी निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। आंदोलन की जानकारी देते हुए कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि देश भर में इस आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर इस योजना वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में आयोजित सत्याग्रह में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, कोंडागांव और सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों से शरीक होंगे। मोदी सरकार के द्वारा सेना में भर्ती की लाई गई नई योजना अग्निपथ योजना का आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस योजना का विरोध किया जाएगा। इसके विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम अपने विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव में, वरिष्ठ मंत्रीगण सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस योजना का विरोध करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और केंद्र सरकार से अपील की जाएगी कि इस योजना को रोलबैक किया जाए, इसे वापस लिया जाए। यह योजना देश के युवाओं के साथ धोखा है, देश की सेना को कमजोर करने की योजना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। अग्निपथ के माध्यम से जो अग्निवीर भर्ती होंगे, 4 साल बाद जब रिटायर होंगे, उनके सामने रोजी रोटी की एक नई समस्या पैदा होगी। सेना जो रोजगार के बड़ा माध्यम था, इस योजना के कारण वह माध्यम भी लगभग बंद होने की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। रायपुर नगर निगम के मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। महापौर एजाज ढेबर रायपुर के जोन क्रमांक 1 और जोन क्रमांक 8 के एक एक वार्डों का दौरा करेंगे। कुछ दिन पहले ही महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस वार्ता लेकर निगम के इस अभियान की जानकारी दी थी और बताया था कि इस अभियान एक जरिए निगम का अमला और महापौर मौके पर पहुंचकर समस्या का निराकरण करेंगे। बता दें कि रायपुर निगम के इस अभियान के लिए खास बस भी तैयार की गई है। सभी जनप्रतिनिधि और अफसर इसमें सवार होकर संबंधित वार्ड पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और महिला आयोग मध्य प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने रायपुर के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए विश्वासघात बताया। कांग्रेस नेत्री ने इस योजना को वापस लेने की मांग भी की है। देश का युवा आज पूरी तरह से टूट चुका है। देश का युवा जिसमें एक जज्बा है देश की सेवा करने का, सेना में काम, अपनी सेवाएं देने का, सेना में जाकर वो अपने आहुति देना चाहता है। वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। और ये वो युवा है जो कि विपरीत परिस्थितियों में कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, ठंड, गर्मी, बारिश को नजरअंदाज करके दौड़ता है। आप कभी भी गुजरेंगे कहीं से भी इस समय पे तो आपको काफी सारे युवा दौड़ते दिखेंगे। और ये कोई बहुत बड़े पिता का बेटा नहीं है, ये एक किसान का बेटा है,
ये एक मजदूर का बेटा है। सरगुजा जिले के सीतापुर में सर्व आदिवासी ईसाई समाज ने डी लिस्टिंग के विरोध में महारैली निकाली और उनका कहना है कि ये डी लिस्टिंग आदिवासियों के साथ कहीं न कहीं एक प्रकार षड्यंत्र हो रहा है। धीरे धीरे तो भाई ना गाड़ी थोड़ा उधर उधर। हमारे विशेष अधिवक्तागण है, विशेष वक्तागण। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा ये मांग की गई थी कि धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति से इनको अलग किया जाए और आरक्षण से अलग किया जाए, ये उनकी मांग थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 इसमें अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है और इसी अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में सभी राज्य में माने अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। इसमें ईसाई लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और आदिवासियों को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आज के जो सभा में डी लिस्टिंग के विरोध के सभा में सीतापुर विधानसभा के ईसाई लोग ही नहीं आए थे, इसमें सभी आदिवासी आए थे। जो सरना को मानता है, जो मुसलमान है वो भी आया था और धर्म को जो लोग मानते हैं उन लोग भी आए हुए थे। उन सभी लोगों का एक मत से इस डी लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। कवर्धा जिला मुख्यालय से लगे भागुटोला गांव में एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बीते रात को खाना खाने के बाद रात 2 बजे से सभी की तबीयत खराब होने लगी और उल्टी होना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद डायल 112 और डायल 108 की सहायता से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। और 2 आदमी आगुम है, चल ना तेरे आगुम है क्या? वो मतलब भाईजान भागो तो क्या हो गया सर? नमस्कार। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी ने बाथरूम में बीते रात को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैदी का नाम लुकनू राम, जो बलरामपुर जिले के लिलोटी का बताया गया है, जिसे 2011 में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। कैदी के फांसी लगाने के बाद जेल परिहार को कार्य में लापरवाही करने पर जेल अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। इसके बाद नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम का जायजा लिया और परिजनों के समक्ष पीएम करने की बात कही है। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र में किशनपुर गांव के कक्ष क्रमांक 244 के जंगल से बेशकीमती लकड़ी के साथ एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। वाहन में 7 नग सागौन का लट्ठा लदा हुआ था, जिसकी कीमत 50,000 बताई गई है। वन विभाग ने एक नाबालिग समेत 2 तस्करों को पकड़ा है।
महासमुंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उड़ीसा से राजस्थान में गांजा खपाने ले जा रहे थे 3 आरोपी। पुलिस ने तीनों आरोपियों सहित इनके पास से 56 लाख कीमती 280 किलो गांजा और एक माजदा गाड़ी जब्त कर लिया है। राजधानी रायपुर में एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाईवे और आउटर इलाके में रोज ही छोटी बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ रही है। यातायात विभाग से मिले आंकड़ों के हिसाब से साल 2022 में 5 माह के भीतर 870 छोटे बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 261 लोगों ने जान गंवा चुके हैं। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने यातायात पुलिस की टीम द्वारा देश के बड़े शहरों और महानगरों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई थी, ताकि इन महानगरों की तर्ज पर राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को भी अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था राजधानी रायपुर में दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि बीते वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक कुल 1763 छोटे बड़े दुर्घटना के मामले सामने आए थे। इनमें 472 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं कुल 1783 लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए थे। वहीं साल 5 माह के भीतर ही शहर भर में कुल 877 दुर्घटना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 261 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं कुल 900 से भी अधिक लोग इन दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। लगातार बढ़ते दुर्घटनाओं को लेकर रायपुर यातायात सीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार दुर्घटना के मामलों में थोड़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले बार कोरोना प्रोटोकॉल के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, जिसके चलते दुर्घटना के कम मामले थे, लेकिन इस बार लोग खुले होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर दुर्घटना के मामले शराब के सेवन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण होना पाया है। वहीं लोगों को हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट न लगाने के चलते ज्यादातर मौतों का होना पाया जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएं और दुर्घटना कम से कम हो सके। वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर मई तक जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वालों की संख्या 261 है। जो विगत वर्ष में 2021 में जनवरी से मार्च तक जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि पिछले वर्ष लॉकडाउन था। अप्रैल और मई के समय गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही थी, जिसके कारण सड़क में दुर्घटनाएं होने वालों की संख्या काफ़ी कमी थी। किंतु इस बार पूरा तरीके से ट्रैफिक चल रहा है और हमारा प्रयास यही है कि जो दुर्घटनाजनक क्षेत्र है और जो अधिकांश दुर्घटना हो रही है वो शहर के आउटर क्षेत्र में हाईवेज में हो रही है। आरव हो गया, अभनपुर हो गया, धरसीमा हो गया, तिल्दा, ऐसे क्षेत्र में लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इंजीनियरिंग सुधार भी किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी की जा रही है। जो निष्कर्ष निकल के ये आया है कि अधिकांश जो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं वो दोपहिया वाहन चालक हो रहे हैं। 68% दुर्घटना के जो शिकार हैं वो मोटरसाइकिल चालक हैं और दुर्घटना का कारण है खतरनाक ढंग से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना। और दूसरा मूल कारण ये है कि शराब पी के वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना। शहरों में बढ़ते दुर्घटनाओं के चलते कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब दुकानों और बारों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद काफी हद तक दुर्घटनाओं में कमी भी आई थी। लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट होने के बाद अब वापस ये सभी शराब दुकानें खुल गई है। ऐसे में फिर एक बार दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। बढ़े हुए ये आंकड़े अपने आप ही सभी बातें बयां कर रही है। अब देखना ये होगा कि लगातार बढ़ते दुर्घटनाओं को लेकर शासन प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करती है। राजधानी रायपुर में यूं तो लगातार ठगी और धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार ठगों ने किसी आदमी को नहीं बल्कि पूरे बैंक को ही ठगी का शिकार बना लिया है। हालांकि आरोपी अब पुलिस की पकड़ में हैं। 7 शातिरों ने कृषि मंडी का फर्जी चेक बनाकर एक निजी बैंक से 16 करोड़ 40 लाख से अधिक राशि निकाल ली। पकड़े गए 5 आरोपी रायपुर के और 2 तेलंगाना के बताए गए हैं। पुलिस ने इनसे 84 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। और जिसको उन्होंने फर्दर अलग अलग ट्रांजैक्शन करते कहीं ना कहीं से कुछ ने कैश विड्रॉ किया है, कुछ के खातों की डिटेल अभी हम लोग ले रहे हैं।
इसमें बीच में जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने वो लेटर रखा, उसकी जगह उन्होंने कुछ दूसरे लेटर्स एक्सिस बैंक को सबमिट किए 4 सिग्नेचर के साथ, जिसमें से 2 परसों एक FIR दर्ज की गई है और उसमें एक बैंक का एक कॉम्प्लेक्स फ्रॉड है। ये ऑर्गेनाइज 24 लाख की जो गबन की बात की थी उसको आपको मुजगन थाना क्षेत्र में एक्सिस बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट थी जिसमें एक्सिस बैंक में कुल 16 करोड़ का फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। मंडी बोर्ड की तरफ से एक खाता एक्सिस बैंक में खुलाया गया था और उस खाते में कुछ फेक ऑर्डर्स के माध्यम से 16 करोड़ के ट्रांजेक्शन 13 अलग अलग खातों में देश के अलग अलग शहरों में ट्रांसफर हुए और कुछ दिनों बाद जब ये देरवार की वो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो गलत, तो उस पर केस दर्ज किया गया है और केस दर्ज करके इसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें से 5 रायपुर के हैं, 2 आरोपी हैदराबाद में हमारी टीम ने अरेस्ट किए हैं। इनसे अभी 84 लाख रुपीज़ इनसे बरामद किए गए। ये कॉम्प्लेक्स तरीके का फ्रॉड है जिसमें FD खुलाई गई, फिर उससे अलग अलग ट्रांजेक्शन किए गए, उसको मल्टीपल लेवल में उसका मनी इसमें कुछ मुंबई के लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ हैदराबाद के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारी टीम्स लगी हुई है। और इसमें जो एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, जिस ब्रांच में खाता था, उनके भी सलाहकार हैं, उसके अलावा टोटल महिंद्रा बैंक के ऑपरेशन मैनेजर हैं, उनका भी इसमें रोल था, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 आरोपी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में रोज ही कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को भी 24 घंटों के भीतर प्रदेश में 98 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 42 मरीज स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। अकेले रायपुर में ही सबसे ज्यादा 42 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, तो वहीं दुर्ग जिले में 36 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बढ़े हुए इन आंकड़ों के साथ प्रदेश में अब कुल 696 संक्रमित मरीज हो गए हैं। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी 2.17% तक पहुँच गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।